वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल CWC में केमिस्ट्री विद कंसेप्ट्स। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 9 प्रकाश के कुछ लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और आंकिक प्रश्न किए थे। कुछ और आंकिक प्रश्न लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आने के बाद में आप एग्ज़ाम्स में इस पार्ट के कोई भी प्रश्न जो है आपसे गलत नहीं होंगे। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। मैंने कल भी आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि जब आपको प्रश्न दिया है, प्रश्न पढ़ने के बाद में पहला काम जो आपको करना है वो है कि जो प्रश्न में दिया हुआ है उस चीज़ को अपन लिख लेंगे। इसने कहा है प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। प्रतिबिंब जो है उसको हम V कहते हैं। V दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। फोकस दे रखा है 16 सेंटीमीटर। F जो है 16 सेंटीमीटर। F जो है ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के लिए F का मान जो है प्लस में आएगा, हमेशा 16 सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। इसके बाद में हम दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र आपको पता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। 1/V प्लस 1/U ये दर्पण सूत्र है। F का मान हमें दिया हुआ है 16 लिख देंगे। 1/V जो है V का मान 8 दिया हुआ है। U का मान हमें नहीं दिया हुआ है, इसको हल कर लेंगे। 1/U इज इक्वल टू U को इधर रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे। 1/16 माइनस 1/8, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे जो 16 आएगा। 1 - 2 इज इक्वल टू 1/U आ जाएगा। 16 को नीचे लिख देंगे, ऊपर -1 आ जाएगा। तो 1/U इज इक्वल टू -1/16 आ जाएगा और U इज इक्वल टू हो जाएगा -16। आगे हम सेंटीमीटर लिखेंगे। एक आपको मैं डायग्राम के द्वारा बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये देखिए उत्तल दर्पण है, इस प्रकार का होगा ये है। U जो है और V जो है ये दूरियां हैं। V जो है हमें पता है प्रतिबिंब होता है, U जो होता है वो बिंब होता है। दर्पण के इस तरफ की सारी दूरियां जो है वो माइनस में आती हैं और इस तरफ की सारी दूरियां जो है प्लस में आती हैं। V का मान प्लस में, इसका मतलब V जो है यहाँ रखा हुआ होगा, प्रतिबिंब यहाँ आया है हमारा। और U का मान माइनस में, इसका मतलब U जो है वो यहाँ पे था, इस तरफ था। ये दूरी है, इस तरफ की दूरी माइनस में आती है और इस तरफ की दूरी प्लस में आती है, चाहे वो दर्पण हो या फिर कोई भी लेंस हो। U का मान हमारा निकल गया -16 सेंटीमीटर। V हमारा प्लस में था, U हमारा माइनस में आया। इसका मतलब जो है बिंब जो है वो विपरीत दिशा में रखा हुआ है। दोनों की दिशाएं जो हैं अलग अलग हैं। प्लस जो है वो इस तरफ है, माइनस इस तरफ है। V जो है प्लस में था वो इस तरफ है। U जो है उसका आंसर माइनस में आया, इसका मतलब वो इस तरफ है। दोनों का मान हमने निकाल लिया है। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण है, F का मान हमेशा प्लस में आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल दर्पण है ये अब की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है हमें और प्रतिबिंब की आवर्धनता भी हमें बतानी है। फोकस दिया हुआ है इसमें 30 सेंटीमीटर, लेकिन जो हमें समान दिया हुआ है अवतल दर्पण से संबंधित है, तो इसको लिख लेंगे हम पहले। फोकस जो है अवतल दर्पण के लिए हमेशा जो है फोकस जो है माइनस में आता है 30 सेंटीमीटर, इसको याद करेंगे आप। अवतल दर्पण के लिए F जो है माइनस में आएगा, तो 30 सेंटीमीटर दिया। प्रश्न में कभी भी आपको प्लस और माइनस का निशान नहीं दिया होगा। आपको जो प्रश्न में दर्पण दिया हुआ है किस प्रकार का है उसको देखकर पहचानना होगा कि F प्लस में है या F माइनस में है। और क्या दिया हुआ है, बिंब दिया हुआ है। बिंब हमें पता है U को कहते हैं, इसका मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, U का मान भी हमेशा माइनस में आएगा, इसके आगे भी माइनस का निशान लगेगा। अवतल दर्पण है, F माइनस में है, U माइनस में है, इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। आपको अवतल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों भी किसी प्रकार का हो, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, दोनों के लिए U का मान जो है हमेशा माइनस में आता है। V हमें निकालना है, दर्पण सूत्र लगा देंगे। 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। F का मान दे रखा है हमें -30 है तो -30 लिख देंगे। V की जगह V लिख देंगे और U की जगह जो है U का मान दिया हुआ है -40 लिख देंगे। V को इधर रखेंगे, U को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 1/-30 इक्वल टू 1/V। ये माइनस ऊपर आ जाएगा, 1/40। V को यहाँ रखेंगे, U को इधर ले आएंगे, 1/-30 प्लस 1/40 इक्वल टू 1/V है। इसको और सही कर लेंगे अपन, 1/40, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/V हो जाएगा। दोनों का लघुत्तम ले लेंगे जो हमारा आएगा 120, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 1/V हो जाएगा।
तो -1/120 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। तो v का मान आ जाएगा -120। आगे हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ये हमारा आ गया v का मान। आगे हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, हमने बता दी -120 सेंटीमीटर है। अभी मैंने बताया था कि बीच में लाइन है, कोई भी लेंस या दर्पण है, इस तरफ के निशान प्लस है, इस तरफ के निशान माइनस है। इसका मतलब v -120 है तो v हमारा इस तरफ है, और हमारा u भी -40 था तो इसका मतलब u भी इस तरफ था और v भी इस तरफ है, दोनों एक ही तरफ हैं। ये देखिए u का मान -140 था अवतल दर्पण के लिए। हमें और क्या निकालना है, आवर्धनता निकालना है जिसको m कहते हैं। m = h/h होता है। h जो है बिंब और प्रतिबिंब की लंबाई होती है, कितनी लंबाई है, इतना छोटा है या इतना छोटा है। h' और h है प्रतिबिंब और बिंब वाले। और दर्पण के लिए m का एक और होता है सूत्र -v/u होता है। -v लगाएंगे दर्पण के लिए, और अगर लेंस है तो v/u हो जाएगा। मान हमारे पास निकाल लिए हैं हमने, मान की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो हो जाएगा हमारा m = v का हमारा आया था -120, ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 120। u का मान हमारा -40 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा -3 गुणा जो m है आवर्धनता है, मतलब बिंब और प्रतिबिंब जो है दोनों की लंबाई में 3 गुना का अंतर होगा। अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस का मान है, माइनस का मतलब होता है वास्तविक। m का मान जब भी माइनस में आएगा, m का मान जो है नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है वास्तविक बनेगा। और क्या निकालना था इसमें, ये हमारा प्रश्न हो गया पूरा, इसमें और कुछ नहीं निकालना। अगला प्रश्न देखिए, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस दिया हुआ है, इसके नीचे मैं निशान लगा लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ। बिंब जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई दे रखी है, मैं भी h की बात कर रही थी पिछले प्रश्न में, वो h ये है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। स्वरूप माने उसकी भी ऊंचाई कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है। कभी कभी ऊंचाई न लिख कर वो स्वरूप लिख देता है, जो दिया है वो हम लिख लेंगे। उत्तल लेंस है, फोकस जो है f = हम +30 प्लस में आता है उत्तल लेंस के लिए, सेंटीमीटर होता है ये रहा 30, फोकस 30 सेंटीमीटर, f लिख दिया मैंने 30 सेंटीमीटर। बिंब दे रखा है 60 सेंटीमीटर। u का मान हो जाएगा, उत्तल लेंस के लिए u का मान हो जाएगा, नेगेटिव में आता है हमेशा, याद करेंगे इसको भी। उत्तल लेंस है, बिंब 60 दिया हुआ है प्रश्न में, प्लस और माइनस का निशान आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि उत्तल लेंस है, तो u का मान, बिंब का मान हमेशा माइनस में आएगा। h का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये रहा प्रश्न में, तो 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे h का मान। हमें v का मान निकालना है और h' का मान निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, h' प्रतिबिंब होता है, कितना लंबा बनेगा, उसकी ऊंचाई क्या होगी वो हमें निकालना है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र मैंने आपको अंतर बताया था प्लस और माइनस का, यहाँ पे लेंस का सूत्र लगेगा। ये देखिए 1/f = 1/v - 1/u। जब हमने दर्पण का सूत्र लगाया था यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखा था, लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस आएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। 1/f की जगह वैल्यू दी हुई है 30, v हमको निकालना है, v को v लिख देंगे, माइनस का माइनस, u की जगह लिखेंगे -60। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 = 1/v + 1/60 हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, 1/30 - 1/60 हो जाएगा हमारा 1/v। इसका लघुत्तम ले लेंगे, 60 आएगा, 2 - 1 = 1/v आ जाएगा। 1/60 = 1/v हो गया, v का मान हो गया 60, प्लस में आया है v का मान। मैंने चित्र बताया था आपको पहले, इसमें वैसे चित्र बनेगा। ये बीच में जो है लेंस या दर्पण कुछ भी हो, ये बीच में रखा हुआ है, इधर की जो होती है नेगेटिव होती है, इधर आती है पॉजिटिव। अब v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब v हमारा इस तरफ है, और u जो हमारा नेगेटिव था, इसका मतलब u हमारा इस तरफ था। u और v जो है, u जो है बिंब को बोलते हैं, बिंब हमारा इस तरफ था, और जो प्रतिबिंब बना है वो उसका इस तरफ बना है उत्तल लेंस में। हमें और क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, बस स्वरूप निकालना है, m निकालना है। m बताया था मैंने h' होता है, h' का मान जो है हमें निकालना है, और h हमारा जो है 3 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है। लेंस के लिए ये v/u के बराबर होता है, अगर दर्पण होता तो ये -v/u होता, और क्योंकि ये लेंस है तो v/u होगा। h' का मान h' ही लिख देंगे, h की जगह 3 लिख देंगे। v का मान हमारा 60 निकल आया था,
u का मान हमें दिया हुआ था -60 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा h-3 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, -1 आ जाएगा। h- इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर जो है उसकी हाइट हो जाएगी। प्लस का मतलब होता है सीधा और माइनस का मतलब होता है उल्टा। ये -3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब उल्टा बनेगा। कौन बनेगा उल्टा? प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा। कहाँ बनेगा? +60 इस तरफ बनेगा, ये प्लस वाली स्थिति है। प्रतिबिंब जो है हमारा इस तरफ बनेगा, लेकिन वो उल्टा बनेगा। बिंब जो है वो -60 था, वो हमारा इस तरफ था। इधर नेगेटिव दूरियां होती हैं माइनस वाली, लेकिन वो सीधा था, ये हमारा उल्टा बन जाएगा। क्योंकि h का मान -3 आया है, इसलिए उल्टा है। अगर हम प्रश्न में एक चीज़ और आपसे पूछ ली जाए कि m का मान निकालिए, तो m का मान भी निकाल सकते हैं। मतलब जो प्रतिबिंब और बिंब बनेगा उनकी ऊंचाई में, उनकी लंबाई में कितना बड़ा या कितने छोटे होंगे, वो m का मान निकालने के लिए वही सूत्र लगा देंगे, h'/h। हमारा h' का मान -3 निकला था, तो -3 लिख देंगे। और h का मान प्रश्न में 3 दिया हुआ था, तो m जो है -1 आ जाएगा। -1 गुणा m का मान जब हम लिखते हैं तो आगे गुणा लिखते हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब और बिंब की जो ऊंचाई है वो करीब करीब बराबर है, 1 गुणा ही है, उससे दुगनी तिगुनी नहीं है। लेकिन यहाँ माइनस का निशान है, इसका माइनस का निशान अगर आता है m के सामने तो इसका मतलब वो वास्तविक व उल्टा है। वही चीज़ यहाँ हमारी इससे आ रही थी, मैंने आपको बताया था माइनस का निशान है, इसका मतलब ये उल्टा है। वही हमारा इससे आ रहा है। m का निशान अगर माइनस में आता है, आवर्धनता माइनस में आती है, इसका मतलब है वास्तविक व उल्टा। याद कर लेंगे इसको। मैं लास्ट में आपको एक चार्ट दूंगी जिसको आपको याद करने में आसानी रहेगी। उस चार्ट से आप सारा लेंस और दर्पण के बारे में शॉर्ट में याद कर लीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न, एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप मतलब ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की स्वरूप क्या होगा? सीधा होगा, उल्टा होगा, और उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये हमें निकालना है। जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। उत्तल लेंस है, उत्तल के नीचे में निशान लगा देती हूँ ताकि हमें दिखाई दे बार बार। प्लस माइनस अगर कहीं लिखना है तो दिक्कत ना आए हमें। उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है? बिंब रखा हुआ है। तो u का मान अभी अभी हमने ऊपर लिया था उत्तल लेंस के लिए। u का मान ये देखिए माइनस में आता है, तो इसके लिए भी u का मान जो है हम -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। f जो है वो प्लस में आता है, f का मान दिया हुआ है +40 होता है उत्तल लेंस के लिए। और क्या दिया हुआ है इसमें? +40 सेंटीमीटर दिया है। v हमें निकालना है। स्वरूप माने आवर्धनता भी हमें निकालनी है। लेंस का सूत्र लगा देंगे इसमें। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जैसे ही प्रश्न मिलता है उसको प्रश्न को देखकर जो चीज़ हमें दी हुई है उसको हम अगर लिख लेते हैं पहले, तो हमें प्रश्न को हल करने में आसानी रहती है। हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे सूत्र में क्या क्या लगता है और हमारे पास क्या क्या है और क्या हमें निकालना है। और अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा फिर भी आपने छांट के लिख दिया, तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चों को कुछ तो आता है, कौन सी चीज़ क्या है उसे पता है, तो वो आपको 0 नंबर नहीं देगा। लेंस का सूत्र लगा देती हूँ मैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। f का मान +40 दिया हुआ है, तो 1/40 लिख लेंगे इसको। v का मान हमें निकालना है और u का मान -10 दिया हुआ है, तो ये 1/-10 हो जाएगा। 1/40 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/10। इसको इधर ले आएंगे 1/40 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे दोनों का। लघुत्तम हमारा आएगा 40, यह आ जाएगा 1 - 4 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। इसको हम नीचे 1/4 माइनस 1 - 4/40 इज इक्वल टू 1/40 आ गया। 1 - 4 हो जाएगा -3, 1/v हो जाएगा। v के मान निकालने के लिए हमारा उल्टा कर देंगे इसको। 40/-40/3 है, तो हमारा मान आएगा कुछ, ये हमारा आ गया v का मान। v जो है सेंटीमीटर में आता है, इसके आगे आप सेंटीमीटर लगा लेंगे। हल करेंगे और चाहे इसको हल कर सकते हैं। ये इसका आंसर आएगा हल करने पर। माइनस में है, माइनस का निशान लगेगा साथ में इसके। आगे इसने पूछा है कि m निकालना है। v हमारा निकल आया, v हमारा निकल आया। अब हमें निकालना है m। m का सूत्र मैंने अभी भी आपको बताया था।
एच डैश अपॉन एच होता है क्योंकि ये लेंस है, लेंस के लिए वी अपॉन यू होता है। अगर ये दर्पण होता तो ये माइनस वी अपॉन यू होता। वी का मान दे रखा है -40/3, तो वी की जगह लिख देंगे -40/3। और नीचे जो है यू का मान प्रश्न में से देख के लिख देंगे -10 हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये काट दीजिए पहले इसको, प्लस में आ जाएगा 1.33 गुणा। ये जो बना है हमारा प्रतिबिंब वो बिंब से 1.33 गुणा बड़ा है। और प्लस का निशान मैंने अभी बताया था आपको, प्लस का निशान आया है इसका मतलब आभासी। माइनस का निशान आता है तो वो वास्तविक होता है, और प्लस का निशान आता है m के आगे, ये रहा m, तो वो आभासी व सीधा। प्लस का निशान आता है यहाँ पर m के उत्तर में, तो आभासी व सीधा। अगर m के उत्तर में माइनस का निशान आता है, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है वास्तविक व उल्टा। याद कर लेंगे इसको आप। ये बच्चों जो आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि दर्पण में f क्या लिखना है। तो इन न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अगर कहीं और से आपको मिले कुछ न्यूमेरिकल्स तो वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको न्यूमेरिकल्स कराने के बाद में लेंस और दर्पण के एफ, यू और वी के मान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी प्रश्न अगर हल करना चाहेंगे आप बुक से या बुक के बाहर से, तो उनको आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बनता है। प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस है ये, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अवतल लेंस का फोकस दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है, उसको हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। एफ जो है दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, एफ का मान माइनस में आता है, याद करना है आपको। अवतल लेंस एफ का मान माइनस में लिखेंगे। वी जो दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, वी का मान भी माइनस में आता है अवतल लेंस के लिए, इसके आगे भी माइनस लगा के लिखेंगे। यू जो है बिंब हमें निकालना है। ये देखिए इस प्रकार का रफ डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह का कुछ होगा। ये मैंने बताया था सारी दूरियां जो इस तरफ होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, और सारी दूरी जो इस तरफ होती है वो पॉजिटिव होती है। वी जो है इसने माइनस बताया है, इसका मतलब वी जो है इधर रखा हुआ है, यहाँ पे है कहीं वी की स्थिति। एफ जो है -15 अपन ने निकाला है, क्योंकि हमें पता है अवतल लेंस के लिए एफ का मान नेगेटिव होता है। लेंस का सूत्र लगा देंगे। लेंस का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। एफ का मान दे रखा -15 दे रखा है, 15 लिख देंगे। v का मान -10 दे रखा है, -10 लिख देंगे। u का मान अपने को निकालना है तो वैसे का वैसे लिख देंगे। इसको इधर ले आएंगे, 1/-15 प्लस 1/10 = -1/u हो जाएगा। लघुत्तम ले लेंगे इसका, 30 आएगा इसका लघुत्तम। -2 + 3 = -1/u हो जाएगा। हल कर लेंगे, 1 आएगा, 1/30 = -1/u हो गया। तो u का मान हो जाएगा -30। u का मान -30 में आ रहा है, ध्यान देंगे आप। और v का मान भी माइनस में था, मैंने बताया था माइनस की सारी दूरियां इस तरफ होती हैं। v -10 था, इसका मतलब v भी यहाँ स्थित है। v हम किसको कहते हैं? प्रतिबिंब को कहते हैं। u जो है हमारा बिंब होता है, बिंब की दूरी निकालनी थी। बिंब भी -30 आया है, -30 आगे सेंटीमीटर लिख देंगे। v जो है वो भी माइनस में था, इसका मतलब u और v जो है दोनों एक ही तरफ है, इस तरफ है, प्लस की तरफ कुछ भी नहीं है, हमारा माइनस है। u का मान अगर माइनस में आता है इसका मतलब वस्तु जो है कहाँ पर है? लेंस के बाईं तरफ है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और आपको कुछ नोट करना है तो साथ में पेंसिल और रफ कॉपी लेके बैठा कीजिए। आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी अपनी रफ कॉपी में, या कोई कॉपी अगर आपने बना रखी है रिवीजन के लिए, उसमें नोट्स कर सकते हैं। एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अगला देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं इसमें। दर्पण कौन सा है? हमारा अवतल है। फोकस दूरी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान माइनस में आता है, याद करेंगे इसको। यदि एक बिंब दिया हुआ है, बिंब हम यू को बोलते हैं, यू का मान भी इसके लिए माइनस में आता है। प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, वी का मान निकालना है, स्वरूप निकालना है, एम निकालना है, जिसको हम आवर्धनता बोलते हैं।
दर्पण का सूत्र लगेगा इसमें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस आएगा, लेंस में यहाँ माइनस आ रहा था इसमें प्लस आएगा। 1/f जो है -30 लिख देंगे, v हमें निकालना है, v की जगह v लिख देंगे, u की जगह u का मान लिख देंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे। 1/-30 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, -2 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। 1/60 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। 1/60 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। v का मान हमारा आएगा 60 सेंटीमीटर। अभी हमें कह रहा है कि स्वरूप भी निकालना है, तो m का सूत्र होता है h'/h, दर्पण के लिए -v/u हो जाएगा। -v ये दे रखा है v का मान, तो -60 हो जाएगा। u जो है दे रखा है हमें, ये रहा -20 दे रखा है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 आ जाएगा। m का मान हमारा हो जाएगा 3 गुना। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है बिंब से 3 गुना बड़ा है। m का मान जो है हमारा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये आभासी है, आभासी व सीधा। अगर ये माइनस में आता, मैंने पहले भी बताया बार बार आपको, माइनस में आता तो इसका मतलब होता नेगेटिव आता, तो इसका मतलब होता वास्तविक व उल्टा। ठीक है बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रकार के आते हैं सब कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा और आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस दिया हुआ है, आवर्धनता ज्ञात करनी है हमें, जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने हैं। एक इसने शब्द लिख दिया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इस बार आपको दृष्टि के बारे में नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है आपका कोर्स से, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जो दिया हुआ है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। f जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, उत्तल लेंस के लिए f का मान प्लस होता है। प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है इसमें, v का मान माइनस होता है उत्तल लेंस के लिए। प्रतिबिंब जो है उसने लिखा है कि दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बनता है, v का मान माइनस होता है उत्तल लेंस के लिए, v माइनस लिख दिया मैंने। इसका सूत्र लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान दिया हुआ है 10 लिख देती हूँ, v का मान भी दिया हुआ है, u हमें निकालना है। इसको इधर ले आते हैं, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेंगे। 50 इसका लघुत्तम आएगा, 7/50 हो जाएगा। u का मान हो जाएगा 50/7 इक्वल टू हमारा आएगा ये 7.1 सेंटीमीटर। ये माइनस का निशान है, ये माइनस में आ जाएगा, ये -7.1 है। मैंने आपको रफ डायग्राम बताया था कि कोई लेंस या दर्पण अगर यहाँ रखा हुआ है, ये वाली दूरी नेगेटिव होती है, ये वाली दूरी पॉजिटिव होती है। u का मान हमारा नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब u इस तरफ है। v का मान भी नेगेटिव था, इसका मतलब v की भी स्थिति इसी तरफ थी। अब हमें निकालना है इसने आवर्धनता, भी हमें प्रश्न में दी हुई है कि आवर्धनता निकालिए। आवर्धनता का सूत्र है m इज इक्वल टू, लेंस है v/u आएगा, v का मान दिया हुआ -25, u का मान हमने निकाल लिया है -7.1 के आसपास आएगा, ये कट गया हमारा, तो हमारा ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 3.5 या 3 के आसपास आएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसका मतलब जो है प्रतिबिंब जो है वो बिंब से 3.3 गुना बड़ा है। m का मान प्लस में आ रहा है, अभी बताया था मैंने, इसका मतलब है आभासी व सीधा। m का मान जब भी प्लस में आता है उसका मतलब जो है कि प्रतिबिंब जो है आभासी है वह सीधा है, m का मान प्लस में आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बच्चों मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट में आप शॉर्ट में लिखा हुआ है, चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेके आप याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने दर्पण या लेंस लिखे हुए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उसमें f का मान क्या होगा, फोकस बिंब का क्या होगा, प्रतिबिंब का क्या होगा, आवर्धनता कैसे होगी, वो ये लिखा हुआ है मैंने। उत्तल दर्पण के लिए f का मान प्लस पॉजिटिव में होता है, अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होता है, उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होता है। u का मान लिखा हुआ है माइनस है, इसका मतलब विपरीत दिशा में है, ये भी नेगेटिव है, सारे नेगेटिव दे रखे हैं u के मान। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस के लिए v का मान दे रखा है, प्लस में है तो वास्तविक है और नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आभासी है।
लेकिन अवतल लेंस का ध्यान रखेंगे, इसमें सारे के सारे जो है प्रतिबिंब नेगेटिव में ही आते हैं, क्यों, और सारे माइनस का मतलब उल्टा है, सारे प्रतिबिंब आभासी होते हैं इसके अवतल लेंस के सारे। m का मान मैंने आपको बता दिया, अगर माइनस में आता है तो वास्तविक व उल्टा है, m का मान प्लस में आता है तो इसका मतलब आभासी व सीधा है। चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, सबके लिए m का मान प्लस या माइनस में से किसी में भी आ सकता है। प्लस में आएगा तब आपको बताना है कि आभासी व सीधा है, और माइनस में आए तब आपको बताना है कि वास्तविक व उल्टा है। m जो है हमें बताती है कि प्रतिबिंब जो बना है वो बिंब से कितना गुना बड़ा है या छोटा है। माइनस का मतलब छोटा, प्लस का मतलब उससे बड़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी परीक्षा के लिए हेल्प करेंगे। आपको ये अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। इसके बाद जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे सबके रिवीजन वीडियोस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं उनको हम रिवाइज करेंगे। थैंक यू बच्चों।